शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक लीनियर प्रोग्रामिंग। हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रही है। एप्लीकेशन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। शायद लेक्चर नंबर 15 है, जो यूनिट सेकंड का दूसरा लेक्चर है। वैसे 15वां लेक्चर है और यूनिट सेकंड का दूसरा लेक्चर है। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर यूनिट को देख सकते हैं। कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। तो पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं मैक्रोस्टेट्स की। किसकी? मैक्रो, MACROSTATES, मैक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स। अब आप देखो, मैंने बताया हम चर्चा करेंगे मैक्रो स्टेट की और माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट की किसकी? माइक्रो स्टेट्स की। कैसे लहक ले रही है यार लाइन। लहक तो आप जानते हो, हर स्टेट में एक अलग तरीका होता है बोलने का। लो जी, आगे सिद्धि मैक्रो स्टेट और इधर हम लेंगे माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट ज्यादा ऊपर पहुंच गया, शायद दिख भी ना रहा हो। माइक्रो स्टेट, ठीक। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ये रिलेट कैसे समझो। मेरे पास बॉक्स था ये रहा, ठीक। मैंने इसे दो पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक। दो हिस्सों में बांट लिया और मैंने 4 पार्टिकल लिए। कितने पार्टिकल लिए? 4 पार्टिकल मैंने मान लिए। मैंने 4 पार्टिकल लिए। मुझे इन 4 पार्टिकल को इसमें बॉक्स में डालना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है चारों के चारों इसमें एक बिना, इसमें एक, इसमें 3, इसमें 2, इसमें भी 2 ही आएंगे, फिर इसमें 3, इसमें 1, यही तो होगा। इसमें 4, इसमें 0। और कोई तरीका है इन 1 2 3 4 5, इन 5 से अलग कोई और तरीका आपके पास है इन पार्टिकल्स को इसमें कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के? कंपार्टमेंट ही तो बन गए किसमें? एक बॉक्स में। तो यही तरीका क्या कहलाता है आपका? मैक्रो स्टेट्स। क्या कहलाता है? मैक्रो स्टेट्स। यानी कि अगर हम देखो समझो, कंपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल मतलब इन्हें डिस्टिंग कर सकें, अलग अलग कर सकें। डिस्टिंग्विशेबल, एक जैसे नहीं लेने, ये चारों पार्टिकल अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंग कर सकें इन्हें। इनका कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इज known as macrostate, macrostate, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स इज n+1। ये याद रखना, पेपर में बस ये फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये आपको पेपर के लिहाज से बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। सर इसका मतलब तो बता दो, इसका मतलब क्या है? ये देखो कितने पार्टिकल हैं? 4। मैक्रो स्टेट कितनी आई? 1 2 3 4 5 आई ना। अगर n+1 4+1 5, अगर हम 5 पार्टिकल्स ले लेना, कितने ले लेना? 5 पार्टिकल्स। तो मैक्रो स्टेट कितना होगा? मैक्रो स्टेट कितना होगा? 6। एक एक्स्ट्रा आती है, देखो कैसे। 5 0 4 1 3 2 2 3 1 4 और 5 नहीं 0 5। देखो कितनी 1 2 3 4 5 6,
यानी कि एक एक्स्ट्रा आती है। तो हम मैक्रो स्टेट्स तो समझ गए बड़े अच्छे से। मैक्रो स्टेट क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है उनका कंपार्टमेंट वाइज हर कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम 3 भी कंपार्टमेंट हो सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 कंपार्टमेंट का ही है, तो हम केवल 2 कंपार्टमेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं। इसे रफ कर देता हूं। अब हम माइक्रो स्टेट समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखता हूं माइक्रो स्टेट्स की, फिर तो मैं माइक्रो स्टेट समझाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा ये कैसे मैक्रो स्टेट से रिलेटेड है। माइक्रो स्टेट क्या है, द नंबर ऑफ, पहले हेडिंग डाल लें, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी तो बहुत स्पेस है। माइक्रो स्टेट्स क्या है, माइक्रो स्टेट द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ, लो पूरा ही लिख दूं, द नंबर ऑफ डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स किसमें, इन ए मैक्रो स्टेट, एक मैक्रो स्टेट में, इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट। ये क्या लिख दिया, अरे यार मैक्रो मतलब बड़े स्टेट में आप पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हो, वो माइक्रो स्टेट। सर बर्नआउट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। देखो अब समझ में आएगा, अब आपकी समझ में भेजे में घुसाएंगे, जब तक हमें क्यों चिंता करते हो। देखो मैंने बताया था ये मेरे पास कंपार्टमेंट था, पूरा बक्सा था, मैंने 2 कंपार्टमेंट बांट लिए, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2। मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स। मैंने कहा मुझे इसमें ये पार्टिकल्स डालने हैं, इसमें और इसमें। मैंने बताया 4 इसमें ले लिए, 0 इसमें आएगा फिर, क्योंकि टोटल 4 है। अगर मैं इसमें 3 ले लूँ तो 1 इसमें जाएगा, 2 इसमें तो फिर 2 भी इसमें। मैंने क्या किया, 1 इसमें तो 3 इसमें, 0 इसमें तो 4। तो ये तो क्या थी, मेरी मैक्रो स्टेट। अब ये चारों पार्टिकल के अगर नाम लिख दूं, तो मैंने नाम क्या लिख दिए, ABCD, ये मैंने 4 नाम लिख दिए। तो इसमें 3 आने हैं, ये तो पहला सीन छोड़ो, सेकंड केस समझने की कोशिश करो। पहले में 3, दूसरे में 2, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3 है और दूसरे में 1 है। तो 3 कौन से, अरे यार ABC इसमें, D इसमें, यही तो, या ABD इसमें, C इसमें, या ACD इसमें, B इसमें, या यानी BCD इसमें, A इसमें, यही तो बैठे। देखो 3 1 3 1 3 1 3 1 है, तो 3 1 ही, लेकिन 3 1 भी डालने का तरीका बदल गया। 3 1 तो क्या है, मैक्रो स्टेट, क्या है, मैक्रो स्टेट। लेकिन इस मैक्रो स्टेट में कितने तरीके से डाले गए, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, माइक्रो स्टेट्स। समझे, क्लिक किया, चीजें क्लियर हुई। चीजों का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या बताया मैंने, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट की संख्या ऑफ पार्टिकल्स की किसमें, मैक्रो स्टेट में। मैक्रो स्टेट में पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट। अब क्लिक किया माइंड में बात कि मैक्रो स्टेट क्या, हमने ऐसी डाल दे बस कि लाइन लगी हुई थी, 3 इस रूम में चले जाओ, 2 इस रूम में चले जाओ, ये तो हो गया मैक्रो स्टेट। 5 आदमी थे, 3 इस रूम में चले जाओ, 2 इस रूम में चले जाओ, मैक्रो स्टेट। कोई से भी 3 जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा रोहित, सुमित और मोहित इस कमरे में जाएंगे, राजू और सोनू इसमें जाएंगे। अब हमने पार्टिकल का भी अरेंजमेंट कर दिया। अब रोहित और मोहित भी, रोहित लेफ्ट पे खड़ा हो रहा, मोहित राइट पे, फिर दोनों बदल के भी खड़े हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होने का जो तरीका है, ये तो माइक्रो स्टेट है। और मैक्रो में क्या है, अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं, कोई कैसे भी आओ, आना चाहिए। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से ऐसा ही है ये। मैंने कहा
सारे खिलाड़ी लाइन में खड़े हो जाओ, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी आके लग गए, मैक्रो स्टेट हो गया। लेकिन मैंने कहा एक अरेंज में खड़ा होना है 11, कभी धोनी आगे हो गया विराट कोहली पीछे, फिर विराट कोहली आगे हो गया धोनी पीछे, फिर रैना जडेजा, ऑर्डर बदल रहा है। तो अगर हम ऑर्डर भी देखेंगे तो माइक्रो स्टेट के अंदर, अगर हम ऑर्डर ना देखें केवल नंबर देखें कितने आ रहे भैया 3 इसमें है 1 इसमें है, तो वो क्या है आपका मैक्रो स्टेट। समझ गए। एक क्वेश्चन से बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हिस्सा लिख लेना। एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि हमारे पास 4 पार्टिकल हैं डिस्टिंग्विशेबल, मार्कर गिर रहा है नीचे तो क्वेश्चन आना लाजमी है। लिख दूं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, माइक्रो STATES माइक्रो स्टेट विल बी क्या, इज लिखा ऊपर, इज लिखते हैं, इज m की पावर n। ठीक, आप नॉर्मली 2 की पावर n पढ़ो। m क्या होता है कंपार्टमेंट, n क्या होता है नंबर। अब इसमें कितने कंपार्टमेंट है 2, पार्टिकल कितने डालने हैं 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 16 आएंगे टोटल माइक्रो स्टेट। सर ये तो 4 ही आ रही है, ये तो बस इसी खाने की लिखी है, इसकी भी आएंगी, इसकी भी आएंगी, इसकी भी आएंगी, इसकी भी आएंगी, तो टोटल कितनी आएगी 16। 3 कंपार्टमेंट होते तो 3 की पावर 4 आ जाता, समझ गए। लेकिन आपके सिलेबस में कितना है, केवल 2 कंपार्टमेंट है, तो इसलिए हम 2 की पावर n ही पढ़ेंगे नॉर्मली फॉर्मूला। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं यो लेके, लेट वी हैव 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। क्वेश्चन क्या है, बस माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट खत्म। कितना सिंपल था। लेट वी हैव 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, दिख रहा, हाँ, A B C and D, फाइंड द नंबर ऑफ किस किस के माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट्स पूरा लिख लेना। अगर मैं आपसे बात करूं ऑब्जेक्टिव वालों की, मतलब जिनका पेपर MCQ होगा, उन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। माइक्रो स्टेट के लिए क्या करना है, 4 2 कंपार्टमेंट, क्वेश्चन पूरा करो। 4 2 कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट तो हमने बताया नहीं। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं उन्हें तो दिमाग खर्च करना ही नहीं, माइक्रो स्टेट्स निकालनी है और मैक्रो स्टेट्स निकालनी है, उन्हें तो दिमाग खर्च करना ही नहीं ऑब्जेक्टिव वालों को। माइक्रो के लिए 2 की पावर n, तो 2 n कितने हैं 4, तो कितना हो गया 16। और मैक्रो स्टेट के लिए n + 1 कितना हो गया 5, ऐसे कर दो। लेकिन अगर डेस्क्रिप्टिव में आ गया कि आपको करके दिखाना है, 4 से 5 नंबर में आ गया इसे करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे, करने का तरीका देख लो। चलें चलें, यहां तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स, नीचे लिख दूं नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स। यहां आने का नहीं बच्चा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का हिस्से को रफ कर दे रहा हूं क्योंकि नीचे तक आ नहीं पाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं डेस्क्रिप्टिव टाइप में कि पेपर में आ गया तो कैसे करना है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा 16 कहां से आई है, 16 भी दिखा दूंगा। नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स, ठीक, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट, पूरा लिख लेना। ये क्या हो गया
सेकंड कंपार्टमेंट, ठीक। और यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स, ठीक बच्चा। अब मैक्रोस्टेट तो आपको पता है क्या, 4,0। इसका मतलब क्या है, पहले कंपार्टमेंट में 4, दूसरे में 0, यही तो है इसका मतलब। यानी कि चारों कैसे, पहले में A B C D, इसमें 0, यही तो है। तो कितनी तरीके से अरेंज हो रहे हैं, 1, क्योंकि ये तो भैया अरेंज हो ही नहीं रहे। कैसे, अब D इधर आ जाओ, रहने तो पहले ही बॉक्स में है सारे, दूसरे में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो इनका तो माइक्रोस्टेट एक ही है। जैसे मैंने बताया था 3-1 कि A B C इसमें, D इसमें। अब ये कैसे भी अरेंज हो जाओ, B A C D तो इसमें ही रहना, तब माइक्रोस्टेट नहीं होगा। माइक्रोस्टेट लेने के लिए दोनों बॉक्स में बदलना जरूरी है, यो इधर से आना जरूरी है, दोनों बॉक्स में चेंज होना जरूरी है, दोनों कंपार्टमेंट में, ठीक। एक अब अगर हम ले नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना, 3-1, तो 3-1 के हमने लिखे थे अभी A B C इसमें, D इसमें, फिर C इसमें आ जाओ तो यहाँ क्या बचेगा, A B D, फिर B इसमें आ जाओ क्या बचेगा, A C D, फिर A इसमें आ जाओ क्या बचेगा, A तो आना नहीं, B C D। ये हो गया। कितनी होगी माइक्रोस्टेट, 1 2 3 4, 4 होगी। अब करते हैं 2-2 के लिए, 2,2, क्या A B इसमें, A C इसमें, A B आ सकता है इसमें, A C इसमें आ सकता है, A D आ सकता है। A वाली टर्म ले ली, अब B वाली ले लो, B C, B A आ गया, B C B D आ गया, लो B C B D आ गया। अब C वाली टर्म ले लो, C A आ गया, C B आ गया, C D बचा। अब D वाली ले लो, D A B आ गया, D B B आ गया, D C B आ गया, तो D की टर्म बचेगी ही नहीं। यहाँ कितना, A B आ गया तो दूसरे में C D, 2-2 ले रहे हैं ना, पहले में भी 2 दूसरे में भी 2। A C आ गया तो B और D बच गया, A D आ गया तो B और C बच गया, B C आ गया तो A और D बच गया, B D आ गया तो A और C बच गया, A और B बच गया। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसमें कितनी होगी, 6। अब यहाँ पर 2-2 आ गया, अब क्या आएगा, 1-3, यहां कर दूं, इसलिए मैं कह रहा था उधर का इस तरफ कर दे रहा हूं। आंख है भरी, सुनायो फटे बांस की आवाज में गाना। आओ देखो, क्या सोचा था, साइंस लोगे, टॉप करोगे, पता चला कितना खतरनाक है साइंस, साइंस बा है। अब 1,3, अब 1-3 लेंगे, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में A आ जाए दूसरे में क्या आ जाएगा, B C D, पहले में B आ जाए दूसरे में क्या आ जाएगा, A C D, यही तो आएगा। फिर C आ जाए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं, इधर पहले में B तक, B भी दूसरे में लिख देता हूं, या पूरा ही उधर लिख देता हूं, 2-2 1-3, पहले में A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, D आ जाए, तो A आ गया तो दूसरे में क्या आएगा, B C D, B आ गया तो A C D, C आ गया तो A B D, A B C, टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 4, 1 2 3 4। अरे यार, मैक्रोस्टेट में पार्टिकल अरेंज होने का तरीका ही माइक्रोस्टेट कहलाता है। चलो 1-3 तक पहुंच गए, फिर 0-4, इसमें तो एक ही तरीका बचेगा, इसमें 0 और इसमें 4 के 4, तो कितना, 1। देखना टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितना बैठ गया, टोटल माइक्रोस्टेट गिनना जरा भैया, 1 इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें, 4 और 1 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16। हमने क्या निकाला था, 2 की पावर n ना निकाला था, 2 की पावर 4 16, ये क्या था, माइक्रोस्टेट्स। अब बात करें n+1 यानी कि 4 + 1 = 5, क्या था, मैक्रोस्टेट।
मैक्रो स्टेट कितने हैं, 1 2 3 4 5। बताओ लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर हमारा माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट्स भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। ओके, स्टर्लिंग फॉर्मूला है, मैक्सिमम मिनिमम प्रोबेबिलिटी है। ये कल कोशिश करूंगा कल ही खत्म कर दूं ये सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटे बैठ रहे हैं। छोटे भी बैठने चाहिए। बुक देख सकते हो कितनी सी है, दिख रही है कितनी सी बुक है, जरा सी बुक है। तो कोई ज़्यादा इसमें आपका सिलेबस है नहीं, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अब तो हम क्लास भी रेगुलर ले रहे हैं, अब तो आपको समस्या नहीं है। ठीक, अब आपकी क्लास रेगुलर ही रहेगी, क्योंकि माइक की वजह से दिक्कत थी। माइक आ गया है, आज आपको वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।